आसमान में काले बादलों ने चांद को ढक रखा था। कहीं दूर घने जंगलों के बीचों बीच एक वीरान घर खड़ा था। उसे देखकर लगता था मानो सदियों से कोई इंसान यहाँ नहीं आया हो। उसका हर कोना धूल से ढका हुआ था और हर दरार से अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी। घर की दीवारों पर कहीं कहीं खून के धब्बे थे जो अब सूख चुके थे, लेकिन उस जगह की खामोशी के साथ वे चीख चीख कर किसी भयानक हादसे की गवाही दे रहे थे। गांव के लोग इस घर के बारे में भयानक कहानियां सुनाते थे। कोई कहता कि यहाँ एक चुड़ैल का बसेरा है, तो कोई कहता कि जिसने भी उस घर का दरवाजा पार किया वह कभी वापस नहीं आया। क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना है? यह घर एक शापित जगह है जहाँ चुड़ैल का वास है, राघव बोला। अरे यार, ये सब कहानियां हैं। मैं नहीं मानता इन चीजों पर। मुझे लगता है कि ये सब सिर्फ लोगों को डराने के लिए फैलाया गया है। कृष्णा, इन कहानियों में कुछ तो सच्चाई है। हम इस घर के बारे में जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। राघव, दीपक और कृष्णा उस रहस्यमयी घर की तरफ बढ़ते हैं। उनके मन में उत्सुकता और डर दोनों का मिश्रण था, लेकिन आरव के लिए यह सिर्फ एक एडवेंचर नहीं था। वह इस जगह की सच्चाई जानना चाहता था। जैसे ही वे घर के नजदीक पहुँचे, हवा और ठंडी होती चली गई। घर की दरवाजे से आती अजीब सी गंध ने उनके दिलों में एक अनजाना भय पैदा कर दिया। क्या तुम सच में अंदर जाने का सोच रहे हो राघव? ये जगह तो बिल्कुल भयानक लग रही है। डरते हो क्या? तुम कह रहे थे कि यह सब झूठ है। यहाँ कुछ अजीब है, कुछ बहुत अजीब। जैसे ही राघव ने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरों पर लगा। घर के अंदर एक घना अंधेरा था और उस अंधेरे में से हल्की सी किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। ये क्या था? क्या तुमने सुना? यह आवाज किसी इंसान की नहीं हो सकती। कौन है यहाँ? अगर कोई है तो बाहर आओ। राघव सन्नाटे को तोड़ते हुए बोला, पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा। अजीब सी चुप्पी ने पूरे माहौल को और भी डरावना बना दिया। जैसे ही वे तीनों घर के अंदर गए, दरवाजा जोर से खुद ब खुद बंद हो गया। सबका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये क्या हो रहा है? हमने दरवाजा बंद नहीं किया। कृष्णा घबराते हुए बोला। राघव संभलते हुए बोला, शांत रहो, शायद हवा का असर होगा। लेकिन राघव को भी अंदेशा था कि यह हवा का काम नहीं था। घर के अंदर घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि कुछ उनकी निगरानी कर रहा है, जैसे कोई छाया हर कोने से उन्हें देख रही हो। दीपक को एक कोने में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। दीपक इशारा करते हुए बोला, वो देखो, वहाँ कुछ है। वे तीनों उस ओर बढ़े। दीवार के एक हिस्से पर पुराने समय की एक बड़ी तस्वीर टंगी हुई थी। उस तस्वीर में एक औरत थी जिसका चेहरा अधूरा था। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द और गुस्सा था। तस्वीर के नीचे खून से लिखा हुआ था, यहाँ से कोई जिंदा नहीं जा सकता। कृष्णा घबराते हुए बोला, ये मजाक नहीं है राघव, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन राघव उस डरावनी तस्वीर को देखता रहा। उसे लगता था कि उसमें कुछ छिपा हुआ है। तभी तस्वीर के पीछे से एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जैसे ही फुसफुसाहट खत्म हुई, घर के हर कोने से अजीब सी आवाजें आने लगी। हर दीवार से जैसे कोई चीख रहा हो, कोई कह रहा हो कि वे यहाँ से तुरंत भाग जाए। अचानक राघव के सामने एक परछाई उभरने लगी। यह वही औरत थी जिसकी तस्वीर उन्होंने देखी थी, लेकिन अब वह असली लग रही थी। उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसके हाथों में एक छोटी सी गुड़िया थी जिसे वह धीरे धीरे झुला रही थी। तुम सबको यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये मेरा घर है। वह औरत अचानक हवा में गायब हो गई, लेकिन उसके गायब होते ही कमरे का तापमान और ठंडा हो गया। तीनों के हाथ पैर बर्फ जैसे हो गए थे। दीपक ने घर से बाहर भागने की कोशिश की। दरवाजा फिर से खुद ब खुद बंद हो गया। राघव जोर से चिल्लाते हुए बोला, क्या हो रहा है? यह सब क्या है? हमें यहाँ से निकलना होगा, ये जगह शापित है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तीनों ने जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की, एक जोरदार चीख पूरे घर में गूंज उठी। घर के अंदर से जैसे सैकड़ों आवाजें आने लगी और वे सब कह रही थी, यहाँ से कोई नहीं जा सकता। अचानक घर की खिड़कियों से बाहर की रोशनी गायब हो गई। चारों ओर घना अंधेरा फैल गया।
और किसी भी चीज की कोई झलक नहीं थी। दीपक ने एक आखिरी बार दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी चुड़ैल की परछाई फिर से उनके सामने आई। अब तुम भी मेरे घर का हिस्सा हो, हमेशा के लिए। अचानक घर की दीवारों से खून रिसने लगा और फर्श पर पैरों की आहटें गूंजने लगी। आरव, दीपक और कृष्णा खुद को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अंधेरा और घना होता जा रहा था। राघव चीखते हुए बोला, नहीं, हम यहाँ से निकलेंगे। उनके सामने एक गहरी खाई जैसी दरार फर्श में उभर आई और वे तीनों उसमें समाने लगे। उनकी चीखें पूरे घर में गूंज रही थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। सब कुछ शांत हो चुका था। घर में सिर्फ सन्नाटा ही था। जैसे तैसे करके तीनों उस दरार से बाहर निकलते हैं और दूसरे कमरे की तरफ चलते हैं। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो चुके थे और खिड़कियों से झांकते हुए अजीब सी परछाइयां नाच रही थीं। उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं और आंखों के सामने सिर्फ डर और मौत का चेहरा था। हमें शांत रहना होगा, कुछ तो रास्ता होगा बाहर जाने का। आरव धीरे धीरे खुद को शांत करते हुए, कृष्णा घबराहट में चिल्लाते हुए, शांत कैसे रहे, हम फंसे हुए हैं, वह चुड़ैल फिर से आ जाएगी। दीपक सिर पकड़ते हुए बोला, यहाँ कुछ बहुत बड़ा और भयानक छिपा हुआ है। मुझे लगता है कि यह घर सिर्फ एक मकान नहीं है, यह कुछ और है, एक जाल जो हमें मारना चाहता है। जैसे ही दीपक ने यह कहा, घर की दीवारों से अचानक खड़खड़ाने की आवाज आने लगी। फर्श कांपने लगा और हवा में किसी के चलने की आहट सुनाई देने लगी। यह आवाजें, यह महसूस हो रहा है जैसे कोई हमारे करीब आ रहा है। वे तीनों धीरे धीरे पीछे हटने लगे और तभी उनके सामने अचानक दरवाजा खुला। लेकिन यह दरवाजा उसी दिशा में नहीं था जहां से वे आए थे। ये घर का एक दूसरा हिस्सा था जो पहले दिखाई नहीं दे रहा था। वे तीनों दरवाजे के पास गए। दरवाजा खोलते ही सामने एक लंबा अंधेरा गलियारा था जहां दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गलियारे की दीवारें पूरी तरह से टूटी हुई थी और उन पर अजीब से निशान और चित्र बने हुए थे। वे तीनों गलियारे में धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगे। चारों तरफ का माहौल बहुत ही खतरनाक था। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे मौत वहां मंडरा रही हो। चलते चलते उन्हें एक और दरवाजा दिखाई दिया जो आधा खुला था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कोई बड़ा जाल है? ये घर हमें निकलने की कोशिश कर रहा है। हमें कुछ तो करना होगा, हम यूं यहाँ नहीं रुक सकते। वे दरवाजा खोलते हैं और उसके अंदर एक बड़ा कमरा दिखाई देता है। कमरे के अंदर कई पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थीं और बीच में एक बड़ा लकड़ी का झूला था जो खुद ब खुद हिल रहा था। तस्वीरों में लोगों के चेहरे घबराए हुए थे और उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। ये सब वही लोग हैं जो कभी इस घर में आए थे। ये लोग मर चुके हैं। अचानक कमरे की दीवारों से एक धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। यह वही फुसफुसाहट थी जो उन्हें पहले दरवाजा। तुम बच नहीं पाओगे, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। राघव के हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाला। राघव चीखते हुए, कौन हो तुम? सामने आओ। तभी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर से एक गुड़िया गिर पड़ी जिसके बाल बुरी तरह उलझे हुए थे और उसकी आंखें एकदम खाली थीं, जैसे वह कुछ देख रही हो। यह वही गुड़िया है जो हमने पहले चुड़ैल के हाथों में देखी थी। दीपक गुड़िया की ओर देखते हुए, अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगी और गुड़िया धीरे धीरे खिसककर कमरे के एक कोने में पहुंच गई। उसी कोने से एक डरावनी चीख गूंजने लगी। यह चीख किसी इंसान की नहीं थी। यह जगह हमें मार डालेगी, हमें तुरंत यहाँ से भागना होगा। कृष्णा घबराकर चिल्लाते हुए बोला। राघव संभलते हुए बोला, शांत रहो, हमें इसका सामना करना होगा। ऐसे डरने से कुछ नहीं होगा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, कमरे की दीवारों पर खून के छींटे दिखने लगे। हर जगह से खून टपकने लगा और फर्श पर खून की धाराएं बहने लगीं। अब उनके पास कोई चारा नहीं था। वे तीनों वापस उसी गलियारे की ओर भागे, लेकिन गलियारे का रास्ता बंद हो चुका था।
हम फंस गए हैं, अब क्या करें? दीपक घबराहट में चिल्लाते हुए बोला। राघव दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हुए बोला, इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करो, जल्दी। लेकिन दरवाजा न हिला और न खुला। तभी कमरे की हर दीवार पर वह चुड़ैल की परछाई दिखाई देने लगी, जो धीरे धीरे उन पर बढ़ती जा रही थी। उसकी लाल आंखें और उसका भयानक चेहरा अब साफ नजर आ रहा था। अब तुम मेरे शिकार हो, तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। चुड़ैल गूंजती आवाज में बोली। कृष्णा कांपते हुए बोला, हम मारे जाएंगे, हम मारे जाएंगे। अचानक दीवार पर एक और दरवाजा प्रकट हुआ। यह दरवाजा पहले नहीं था, लेकिन अब यह उनकी आखिरी उम्मीद थी। राघव घबराहट में बोला, भागो, जल्दी उस दरवाजे की तरफ। वे तीनों जल्दी से दरवाजे की ओर दौड़े और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वे एक बड़े हॉल में पहुंच गए। हॉल के बीचों बीच एक पुराना झूमर लटका हुआ था और चारों ओर पुराने समय के फर्नीचर बिखरे हुए थे। हॉल की छत बहुत ऊंची थी, लेकिन वहां की खामोशी दिल को चीर देने वाली थी। क्या हम बच गए? ये जगह इतनी बड़ी है। यह घर जितना बाहर से दिखाई देता है, उससे कहीं बड़ा है, लेकिन ये जगह भी सुरक्षित नहीं लग रही। राघव हॉल का निरीक्षण करते हुए बोला। हॉल के एक कोने में एक बड़ा शीशा रखा हुआ था। जैसे ही उन्होंने शीशे के पास जाकर उसमें देखा, उनकी आंखें चौंधिया गईं। शीशे में उनका अपना अक्स नहीं था, बल्कि उसी चुड़ैल का प्रतिबिंब दिख रहा था जो हंस रही थी। तुम मुझसे नहीं बच सकते, ये मेरा घर है। ये क्या हो रहा है? हम इस जगह से बाहर क्यों नहीं जा पा रहे? मुझे लगता है कि यह घर हमारे साथ खेल रहा है। यह हमें हर तरफ से बंद कर रहा है। दीपक डरते हुए बोला। अचानक शीशे के भीतर से वह चुड़ैल बाहर निकल आई। उसके लंबे काले बाल, लाल आंखें और डरावनी आवाजें ने तीनों को स्तब्ध कर दिया। वह अब उनके सामने खड़ी थी और उसकी हंसी कमरे में गूंजने लगी। कृष्णा डर से कांपते हुए, नहीं, यह असंभव है, यह असली नहीं हो सकती। तुम सबने मेरे घर में कदम रखा है, अब तुम इसे छोड़ नहीं सकते। रात का अंधेरा अपने चरम पर था। हवा में सर्दी और रहस्यमयता घुली हुई थी। राघव, दीपक और कृष्णा एक पुराने, डरावने और सुनसान घर के अंदर फंसे हुए थे। घर की हर ईंट से जैसे कोई अदृश्य ताकत झांक रही थी। राघव डर को छिपाने की कोशिश करते हुए बोलता है, ये घर जितना पुराना है उतना ही खतरनाक भी लगता है। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कृष्णा कांपते हुए बोला, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है भी या नहीं? हर दरवाजा बंद है और खिड़कियाँ जाम हो चुकी हैं। यह जगह सिर्फ एक घर नहीं है, ये कुछ और है। हमें बहुत जल्दी इसका पता लगाना होगा, वरना हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। दीपक गंभीरता से चारों ओर देखते हुए बोला। तभी अंधेरे कोने से एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। तीनों ने उस दिशा में देखा। वहां एक साया धीरे धीरे आकार ले रहा था। यह चुड़ैल थी। उसकी लाल जलती हुई आंखें और विकृत चेहरा किसी की भी आत्मा को कंपा सकता था। चुड़ैल गूंजती हुई आवाज में, तुम्हें क्या लगा यहाँ से बचकर निकल जाओगे? ये घर अब तुम्हारा है और तुम मेरे हो। दीपक ने तुरंत पास पड़ी एक लकड़ी उठा ली। दीपक डरते हुए लेकिन हिम्मत दिखाते हुए, हमें मत छूना, हम यहाँ गलती से आए हैं, हमें जाने दो। चुड़ैल की हंसी और तेज हो गई। ये घर गलती से किसी को अंदर नहीं बुलाता, अब तुम इसकी कैद में हो। राघव ने दीवारों पर नजर डाली। तभी उसे एक छोटी खिड़की दिखाई दी। राघव तेजी से, वह देखो, हमें खिड़की तक पहुंचना होगा, शायद वह हमें बचा सकती है। तीनों खिड़की की ओर दौड़ने लगे, लेकिन चुड़ैल ने अपनी नुकीली उंगलियों से काले धागे निकाले जो उनकी ओर बढ़ने लगे। धागे दीवारों और फर्श पर फैलकर उनकी राह में बाधा बनने लगे। कृष्णा डरते हुए बोला, हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, ये धागे हमें रोक देंगे। वे खिड़की तक पहुंचे तो वह जाम थी। राघव ने उसे खोलने की कोशिश की,
लेकिन वह नहीं खुली। राघव घबराते हुए बोला, ये खिड़की किसी जादू से बंद है, इसे तोड़ना होगा। दीपक ने पास पड़ी एक भारी लकड़ी उठाई और खिड़की के कांच पर मारा। कांच टूट गया, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, एक अदृश्य दीवार ने उन्हें पीछे धक्का दे दिया। कृष्णा सांसें फूलाते हुए बोला, यह घर हमें बाहर नहीं जाने देगा। यह हमें खत्म करने के लिए बना है। चुड़ैल अब और भी गुस्से में थी। उसकी परछाई हर जगह फैलने लगी। दीवारें अपने आप हिलने लगी और फर्श से परछाइयां उठने लगी। चुड़ैल भयानक आवाज में बोली, ये घर तुम्हारा जाल है। तुम जितना भागने की कोशिश करोगे, यह उतना ही तुम्हें बांधेगा। यह जगह हमें खत्म कर देगी। हमें इसका कोई रहस्य पता लगाना होगा। फर्श पर अचानक एक दरवाजा प्रकट हुआ। यह दरवाजा इतना छोटा और पुराना था कि जैसे सदियों से इसे किसी ने नहीं देखा हो। राघव, दरेह जगह हमें खत्म कर देगी। हमें इसका कोई रहस्य पता लगाना होगा। दरवाजे की ओर देखते हुए, शायद यही हमारा रास्ता है, हमें इसे खोलने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे को छुआ, घर में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। फुसफुसाहट, यह दरवाजा तुम्हें बचा सकता है, लेकिन इसके पीछे अंधेरा है। तीनों ने दरवाजा खोला और सीढ़ियों के जरिए नीचे उतरने लगे। यह तहखाना डरावना और अंधेरा था। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं और हवा में खून की गंध थी। दीपक कमरे का मुआयना करते हुए बोला, यह जगह घर से भी ज्यादा खतरनाक लग रही है। तहखाने के बीचों बीच एक बड़ा दर्पण रखा हुआ था। दर्पण पर खून के धब्बे और डरावने चेहरे उभर रहे थे। उसके पास एक बक्सा रखा हुआ था। कृष्णा आश्चर्य से बोला, यह बक्सा यहाँ क्यों है? क्या यह चुड़ैल की शक्ति का स्रोत है? राघव ने बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। तभी चुड़ैल फिर से प्रकट हुई। चुड़ैल गुस्से में बोली, उस बक्से को मत छूना, वह मेरा है, वरना तुम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी कैद खत्म करने के लिए हमें इसे खोलना होगा। राघव ने बक्से को खोलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। जैसे ही बक्सा खुला, एक जोरदार विस्फोट हुआ। बक्से से तेज रोशनी निकली, जिसने चुड़ैल को कमजोर करना शुरू कर दिया। चुड़ैल गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, नहीं, तुमने मेरी शक्ति छीन ली, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बक्से के अंदर एक पुरानी किताब थी, जिसमें चुड़ैल को खत्म करने का जादू लिखा हुआ था। लेकिन यह जादू करने के लिए किसी एक को अपनी आत्मा को बलिदान करना पड़ता। दीपक हैरानी से बोला, यह कैसे हो सकता है? हमें यह जादू करना होगा। अगर यह हमें बचा सकता है तो हमें इसे करना होगा। राघव ने किताब को उठाया और जादू पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ रहा था, घर की दीवारें कांपने लगी। चुड़ैल दर्द से चिल्ला रही थी। मंत्र पूरा होने के बाद घर अचानक शांत हो गया। चुड़ैल की परछाई गायब हो गई और घर की दीवारें ढहने लगी। कृष्णा भागते हुए बोला, यह घर टूट रहा है, हमें बाहर निकलना होगा। तीनों जैसे तैसे घर से बाहर निकले। घर पूरी तरह से ढह गया, लेकिन राघव के हाथ पर एक काला निशान उभर आया। दीपक चौंकते हुए बोला, तुम्हारे हाथ पर वह निशान कैसे आया? राघव गहरी सांस लेते हुए बोला, शायद यह चुड़ैल का आखिरी बदला है। अंत में तीनों बच गए, लेकिन यह रहस्य बना रहा कि क्या चुड़ैल वाकई खत्म हो गई या वह अब भी किसी न किसी रूप में उनके साथ है। यह कहानी भय और साहस का संगम है। चुड़ैल का घर अपने भीतर जितना अंधेरा समेटे हुए था, उतना ही यह उन तीनों की ताकत और जिजीविषा को उजागर करता है। लेकिन क्या वे सच में चुड़ैल से आजाद हो पाए, या यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है?